इसका पहला क्वेश्चन है, दो घनों जिनमें प्रत्येक आयतन कितना है इसमें 64 सेंटीमीटर क्यूब इसमें दिया है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इतना समझ में आया कि नहीं? दो घनों को मिला देता है तो क्या बनता है? ठोस बनता है। इससे प्राप्त घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो ठोस बनता है ना, ठोस कैसा बनेगा? घनाभ की तरह बनेगा। इसमें जो घनाभ बनेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें ज्ञात करना है। इतना समझ में आ गया? तो सबसे पहले इसमें दो घन बनाएंगे और दोनों को जोड़ेंगे। दोनों को जोड़ने पे क्या बन गया है? दो घन को जोड़ दिया तो क्या बन गया? घना बन गया। देखो एक घन यहाँ से है, जो भाग है ना, यहाँ से एक घन इधर होगा, है बस समझ, दूसरा घन इधर है। दोनों क्या करे? दोनों को जोड़ दिए। इसका भी आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका भी आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इतना समझ में आ गया? सबसे पहले आप लिख लेंगे हॉल। क्या लिख लेंगे? हॉल। इसमें लिख लेंगे घन के आयतन बराबर, घन के आयतन बराबर। देखो इसका आयतन कितना दिया हुआ है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्या लिखेंगे? 64। अब देखो घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा के हॉल क्यूब। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? भुजा के हॉल क्यूब बराबर लिख लेंगे इसमें 64। अब देखो क्यू जो है इसको भेजेंगे बराबर बात, तो कौन से बदलेगा? तो स्क्वायर किससे बदलता है? स्क्वायर बदलता है रूट में। और क्यू किससे बदलेगा? घनमूल में। स्क्वायर बदलेगा वर्गमूल में और क्यू बदलेगा घनमूल में। इतना समझ में आ गया? अब देखो तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए भुजा बराबर, इसीलिए भुजा बराबर 64 का घनमूल। इतना समझ में आया कि नहीं? 64 के घनमूल निकाल लेंगे। 64 के गुणनखंड करने से कैसे भागा जाएगा? 2 से जाएगा 32, फिर 2 से जाएगा 16, 2 से जाएगा 8, फिर 2 से जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा 2। इतना समझ में आया कि नहीं? इसमें क्या को 2 आ गया? 6 को 2 आया है। इसमें हम क्या लिख सकते हैं? बराबर लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर लिख लेंगे गुना में 2 गुना में 2। क्या होगा? इसमें 2 हो गया, 6 को 2 हो गया, पूरा हो जाएगा यहाँ पे घनमूल। क्या लिख लेंगे इसको? घनमूल में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगर तीनों मिलेगा तो एक बाहर निकलेगा। इसमें तीनों दो मिल रहा है कि नहीं? तो एक दो बाहर निकल जाएगा, फिर तीनों दो मिल रहा है तो एक दो बाहर निकल जाएगा। 2 दूनी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। भुजा में कितना हो जाएगा? इसमें 4 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं? यानी प्रत्येक जो घन है, प्रत्येक घन में भुजा का मान कितना हो गया? दोनों घन में भुजा का मान इसमें 4 सेंटीमीटर। यानी कि इसका भी मान सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका भी मान 4 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसका भी मान हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, इसका भी मान हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। से लंबाई जो है, ऊंचाई जो है, इसका मान कितना रहेगा? 4 सेंटीमीटर। इसका भी मान रहेगा 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। समझ, इतना समझ में आ गया? पर देखो घन के क्या होता है? घन के सभी भुजा बराबर होता है। तो एक का मान 4 सेंटीमीटर, पूरा का मान कितना रहेगा? 4 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया? अब देखो दो घन मिलकर एक घना बन गया। घना बनना कि नहीं? इसे परिवर्तन किसमें हुआ? सिर्फ लंबाई में परिवर्तन हुआ, यानी कि इसका लंबाई बढ़ गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई हो गया। हुआ कि नहीं? पहले से लंबाई था इतना, था कि नहीं? एक घन की लंबाई इतना, दूसरे घन की लंबाई फिर यहाँ से यहाँ तक। तब जब दोनों को जोड़ देंगे उसकी लंबाई बढ़ जाएगा। इसकी लंबाई कितना हो जाएगा? 4 4। ऊंचाई और चौड़ाई में क्या कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो तो यहाँ पे लिख लेंगे परिणामी घनाभ में, परिणामी घनाभ में। इसका मतलब क्या हुआ? जो दो घन से मिलकर घना बना है उसमें, इसमें लंबाई का मान कितना हो जाएगा? एल का मान बोला था, लंबाई 4 + 4 8 हो जाएगा। यहाँ पे लंबाई बराबर 4 + 4 बराबर 8। तो चौड़ाई का मान कितना होगा? बी का मान 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, और एच का मान 4 रह जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? इसका लंबाई हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई रह जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसका निकालना कौन सी है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखेंगे अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, जब इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 × LB + BH + LH। अब देखो क्या लिखा? बराबर 2 का 2 लिखेगा इंटू में। देखो एल का मान कितना है इसमें?
एल का मान 8, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 8 फिर गुना, एल बी का मतलब क्या है, दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है। अब देखो बी का मान कितना है इसमें 4, तो लिखेंगे 4 फिर जो का चिन्ह हो जाएगा, बी का मान कितना है फिर 4 फिर से गुना का चिन्ह होगा, एच का मान 4 फिर जोड़ का चिन्ह हो जाएगा, एल का मान हो जाएगा इसमें 8 गुना में एच का मान 4। इतना समझ में आया कि नहीं? इसको लिखेंगे बराबर 2 इंटू में, देखो दोनों गुना कर दो, 8 चौक 32 प्लस 4 चौका 16 फिर प्लस 8 चौक 32, यहाँ पे लेंगे बराबर 2 इंटू में, इस तीनों को जोड़ देंगे, 2 छह जाएगा 8, 8 2 10 के जुड़ा से 1 3 1 4 4 8 5 3, यहाँ पे लिखेंगे 8, 2 गुना में कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, लिखेंगे बराबर 2 गुना में 80 बराबर 2 से गुना कर देंगे 80 में कितना हो जाएगा 160, बराबर लिखेंगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, आयतन मतलब क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब में होगा। तो इतना आंसर है इसका, आइए समझ में नोट करो इसको। 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। इसमें क्या है, कोई बर्तन जो है किस आकार का है, खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, तो ये अर्धगोला का आकृति। इतना समझ में आया कि नहीं? अब कहता है कि इसके ऊपर एक खोखला क्या है बेलन लगा हुआ है, यानी कि इस तरह इसके ऊपर एक बेलन भी लगा हुआ है। बर्तन का आकृति, और यहां से यहां तक क्या होगा इसका ऊंचाई हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? फिर इसके आगे इसमें कहता है अर्धगोला के व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोला के व्यास यहां से यहां तक होगा, ऐसा समझ में, इसका व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका 7 सेंटीमीटर। फिर इसमें कहता है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितना है 13 सेंटीमीटर। बर्तन यहां से लेकर यहां तक बना हुआ है, यानी कि अर्धगोला की मिलाकर और बेलन की मिलाकर क्या बना है, इसमें बर्तन बना हुआ है। तो बर्तन की कुल ऊंचाई इसमें कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, यानी कि इसका मतलब हुआ यहां से पूरा ऊंचाई दिया 13 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया? फिर इसके आगे इसमें है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस बर्तन में क्या निकालना है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखो बर्तन किससे मिलकर बना हुआ है, बर्तन किससे मिलकर बना हुआ है, अर्धगोला से मिलकर बना हुआ है और बेलन से मिलकर बना हुआ है। इससे मिलकर बना हुआ है बर्तन जो है, किससे मिलकर बना हुआ है, अर्धगोला और बेलन। इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि इसका जो अर्धगोला के वक्र क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र उसी को बोलते हैं जिसको पार्श्व बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पार्श्व भी इसी को बोलते हैं। इतना समझ में आ गया? अर्धगोला के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेलन के क्या होता है 2 पाई आर एच। इतना समझ में आ गया? अब देखो आर के मान अर्धगोला में है, यहाँ पे त्रिज्या कितना इसमें 7 है। अब देखो कौन सी में बेलन में आएगा, जो मान आर का होगा अर्धगोला में त्रिज्या का मान, वही मान क्या होगा बेलन में त्रिज्या का मान। इसका भी मान कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया? अब हमको निकालना है इसमें बेलन की ऊंचाई एच के मान, यानी कि यहां से यहां तक दूरी निकालना है। इसका दूरी कितना होगा बोलो तो, ऊंचाई से कितना होगा, बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, ध्यान से समझो। पूरा कितना है इसमें 13, अब 13 देखो पूरा 13 और यहाँ से इसका मान भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी क्या होगा अर्धगोला के त्रिज्या ही होगा। तो इतना 7 सेंटीमीटर ऊपर कितना बचेगा, पूरा 13 है, 13 में से कितना घट जाएगा 7 घटेगा, तो कितना बचेगा 6 सेंटीमीटर। यानी इसका मतलब हुआ कि बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे लिख लेंगे हॉल, क्या लिख लेंगे हॉल, इसमें लिखेंगे अर्धगोला में, अर्धगोला में त्रिज्या बराबर, इसका मान कितना है 7 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया? फिर लिखेंगे बेलन में, किसमें हो जाएगा आप बेलन में, बेलन में आर का मान कितना होगा त्रिज्या का मान, आर बराबर 7 सेंटीमीटर इसमें भी रहेगा, इसका मान कितना है 7 सेंटीमीटर रहेगा। और इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई यानी कि एच का मान इसमें 6 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया? अब निकालेंगे बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख लेंगे बर्तन के
आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? बर्तन दो से मिलकर बना हुआ है। बर्तन किससे मिलकर बना हुआ है? अर्धगोला से और बेलन से। ऐसा सोचो, यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में क्या हो जाएगा? बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इतना समझ में आ गया? दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे बराबर। देखो अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला 2 पाई r स्क्वायर, लिख लेंगे प्लस बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला इसका फॉर्मूला 2 पाई RH। अब देखो r के मान दोनों में सेम है, और इससे कॉमन क्या मिल जाएगा? 2 पाई r कॉमन मिलेगा। इसमें क्या बचेगा? r, और इसमें क्या बचेगा? प्लस में h, यही ना बचेगा। अब इसका मान डाल दो, यहाँ पे लिखा बराबर, गुना हो जाएगा। पाई का मान कितना होता है? 22/7, फिर गुना में r का मान कितना है? इसमें r के मान है 7, फिर लिखे इंटू में देखो r का मान 7 प्लस h का मान 6। कितना समझ में आ गया? तो इसमें 7 से 7 कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा? 22 दूनी 44, फिर गुना में हो जाएगा 7 6 13, 44 गुना करेंगे 13 में, 13 चौका 52 के 2 हासिल 5, 13 चौका 52, 52 5 कितना? 57, यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो तो है इतना इसका बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? नोट कर लो इसको।